पूर्व में भी आप अपनी पत्नी को वार्ड पार्षद के चुनाव लड़ाए थे तो कुछ वोटों से हार हुई थी। इस बार फिर अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाने जा रहे हैं, आम जनता के बीच में जा रहे हैं। किन मुद्दों को लेके आम जनता से वोट मांग रहे हैं? कि आम जनता से मांग रहे हैं, जाना है वोट मांगने कि अब हमारे वार्ड में अभी कोई विकास का काम नहीं हुआ। वार्ड में क्या है कि सरकार का जो भी योजना आया कोई माने धरातल माने दाती पर नहीं आया। नल जल योजना हुआ, चाहे प्रधानमंत्री का जो भी श्रमण कार्ड है, इंदिरा आवास योजना है, या पैखाना है जो आता है सरकार का जो योजना है, ये माने ये सब कोई काम माने धरातल पर कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। पार्षद जो है वो लोग मेयर के चुनाव में ये सब अपना पैसा कमाने के चक्कर में रह गए सब दिन, और सरकारी विकास के काम पर कोई ध्यान नहीं आया। तो हम लोग यही विकास के मेन मुद्दा हम लोग का रहेगा कि मेन हम लोग का मुद्दा वही है, और उसी मुद्दा पर चुनाव लड़ेंगे। और हम अगर जनता अगर हम लोग को जिताती है तो हम अमकी से जो है मेरा मेन मुख्य मतलब उस वार्ड का है कि पानी जो है बरसात में घर घर पे लग जाता है, वो सबको व्यवस्था करना हम लोग को है कि नाला सही से बने, रोड सही से बने। ये सब सारे व्यवस्था पर हम लोग को इसी पर चुनाव लड़ना है और इसी पर काम करना है। अभी कोरोना काल में भी हम लोग जो है वार्ड में सेंट्रलाइज का काम किए, जहाँ तक हुआ मतलब मास्क का वितरण या घर में मान लिया जो भी अनाज फनाज का जो भी हुआ हम लोग किए हैं इस अभी। हाँ। ये जो सेवा करने की भावना कब से आई आपको? सेवा हम लोग का समझिए कि लगभग हम लोग 2000 से चुनाव में है। 2000 से हम लोग वार्ड 17 में पहले चुनाव लड़े, तो उसमें भी सेवा भाव से हम लोग उतरे थे, और सामाजिक कार्य में तो हम लोग रहबे करते हैं। बाढ़ के समय में देखा गया था कि उस समय आप चूड़ा मिठाई ये सब करके मतलब कि भेजे थे देहात में, सबको भेजते हैं, और ये बहुत जोर शोर से मतलब कि जैसे कोरोना काल में भी देखे हैं कि मास्क और साबुन का वितरण किए थे, जरूरतमंद को राशन का देने का काम किए थे। ये सब चीज़ जो है आप मतलब कि जैसे बराबर लगे रहते हैं, मतलब सेवा भावना में खड़े रहते हैं। हाँ, इसमें हम लोग बराबर लगे हुए रहते हैं। हम लोग भगवान के दया से सब चीज़ भगवान ऊपर वाले दिए हुए हैं, तो हम लोग भी इसमें कुछ गरीब के बीच में हम लोग अति करते रहते हैं। आपके वार्ड में हमने घूमा है तो लोगों का कहना हुआ कि इस बार चुनाव तो नहीं लड़ते, हम लोग मिलके मतलब खड़ा कर रहे हैं कि कुछ वोट से मतलब हार गए थे, अगला बार वोट नहीं दिए थे, इस बार हम लोग मतलब कि वोट देंगे, मन बना है। तो इस बार आम जनता ने मतलब खड़ा कर रहे हैं। हम लोग जनता के उम्मीदवार रहेंगे, इसलिए जनता हम लोग को प्रेशर करके हमको कहिए कि लड़ने के लिए, तो हम लोग हमकी फिर वोट बनाए हैं लड़ने के लिए, तो उनकी जनता के उम्मीदवार रहेंगे। जनता आगे, अब जनता मालिक है, जो जनता तय करेगी हम लोग उनके साथ में। 5 साल पर इलेक्शन होता है। 5 साल पर इलेक्शन में होता क्या है कि प्रतिनिधि एगो चुने जाते हैं, खड़े तो बहुत होते हैं, जात पात का मतलब की राजनीति हो जाती है और इस तरह का हो जाता है। तो क्या लगता है अगली बार जो चुनाव में देखने को मिला कि लोग मतलब जाति प्रथा पर मतलब उतर के मतलब कि वोट का मतलब ये हो गया, तो ये चीज़ मतलब कि आप क्या जागरूक कर रहे हैं इसके लिए? देखिए, अब चुनाव जो होगा अब जात पात पर चुनाव नहीं होगा, जात पात पर चुनाव अब वो सब समय खत्म हो गया। अब जो है विकास के मेन मुद्दा है, विकास पर चुनाव होगा, जो विकास करेगा उसी को चुनाव जनता जीतेगी। अभी देख रहे हैं समस्या आ रही कि रोड किनारे ये सब मतलब कि सब्जी बेचते हैं, ठेला लगाते हैं, उसको अस्थाई मतलब कि जो से दुकान मिल जाए और ये करे, तो इसके लिए कोई सोचता नहीं है। मतलब शहर के अंदर में ये देखा जाता है। हम लोग अगर चुनाव जीतते हैं तो उनको लिए हम लोग बैठक में हम लोग सरकार से भी मांग करेंगे और भीड़ के वो काम करावेंगे, उन लोगों को दुकान, अस्थाई दुकान दिलवाएंगे, और दुकान दिलवा के उन लोगों को रोजी रोटी उसमें चले, उन लोगों को कथी करवाने का काम करेंगे। बरसात के समय में शहर में मतलब जगमग हो जाते हैं, जो नाला का मतलब कि जो है से ये नहीं हो पाता है कि यहाँ शहर से पानी जो है से निकासी हो और मतलब कि जो से पानी मतलब कहीं जाके गिराया जाए, इसका व्यवस्था के लिए कोई भी पार्षद मतलब तैयार नहीं होते। इसमें सर पार्षद नहीं करेंगे, अमकी जो है बोर्ड में अमकी चुनाव होगा, अच्छे अच्छे लोग जीत के आवेंगे, विकास होगा अमकी। और मेयर का भी चुनाव डायरेक्ट हो रहा है सरकार के, इसके लिए हम लोग बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं कि बहुत अच्छा काम की है सरकार कि मेयर के चुनाव डायरेक्ट होगी, अच्छा काम होगा। मेयर जे भी चुन के आवेंगे, जे भी पार्षद चुन के आवेंगे, शहर का विकास होगा। स्मार्ट सिटी शहर है, स्मार्ट सिटी शहर बनेगा। मुजफ्फरपुर से मतलब कि जो है से देखा जा रहा है कि यहाँ से एयरपोर्ट चला गया दरभंगा, और मतलब एम्स चले गए, दरभंगा चले गए,
तो इसके लिए क्या आपका ये हम लोग भी सरकार से मांग करेंगे कि कम से कम एयरपोर्ट और एम्स से यहाँ मेडिकल जो है, मेडिकल को दर्जा ही एम्स का दर्जा दिया जाए। उसमें हम लोग उस पर अगर हम लोग जीत के आते हैं तो उसमें हम लोग प्रयास करेंगे इसके लिए। इसके लिए मांग मतलब कि कर रहे हैं सरकार से मांग करेंगे कि उत्तर बिहार का घोषित राजधानी है मुजफ्फरपुर नॉर्थ बिहार का राजधानी है, तो इसको यहाँ होना बहुत एकदम जरूरी है। तो इसके लिए भी आपने देखे थे बीच में आप मतलब कि जो जोर शोर मतलब कि हाँ जोर शोर हुआ था, मांग हुआ था, बाकी यहाँ सरकार जो है जमीन अतिक्रमण नहीं हुआ, इसलिए सरकार जो है केंद्र सरकार वहाँ दरभंगा को एयरपोर्ट बनवा दी। 2021 का जो पंचायत चुनाव हुआ उसमें देखा गया कि 85% वर्तमान प्रतिनिधि की हार हुई और नए को मौका मिला, शिक्षित युवा लोग ज़्यादा जीत के आए हैं और निष्पक्ष चुनाव प्रशासन और राज्य सरकार कराए, चुनाव कराए। क्या लगता है कि यहाँ बिहार में भी नगर के निगम के चुनाव में मतलब कि बदलाव होंगे? एकदम बदलाव हो गए। जो पार्षद काम नहीं किए हैं, जो विकास नहीं को जनता के लिए किए, वो एकदम हारेंगे। वही नगर निगम में हुआ है, 90% मुखिया हार गए। अब बदलाव की हवा है, अमकी बदलाव हो गई, नगर निगम में बदलाव की हवा चलेगी। जीतने के बाद आपका फर्स्ट प्राथमिकता क्या रहेगा? विकास रहेगा। हाँ, पहला प्राथमिकता विकास रहेगा। आप मतलब कि यहाँ देख रहे हैं कि स्वास्थ्य उपकेंद्र जो है वार्ड में नहीं है, वार्ड में होता तो बेहतर होता। हम लोग बोर्ड में बैठक में इसके लिए हम लोग प्रस्ताव रखवाएंगे कि हर वार्ड में एक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाए। उससे क्या होगा कि स्वास्थ्य केंद्र खुलने से क्या गरीब तबके के लोग को जो है जाना पड़ता है सदर हॉस्पिटल में, चाहे मेडिकल में, उन लोगों को दिक्कत होता है। तो स्वास्थ्य केंद्र होगा वार्ड में, तो उसमें वार्ड की बहुत सारा समस्या हल होगा। तो अभी जो सरस्वती पूजा आ रहा है, मकर संक्रांति आ रहा है, गणतंत्र दिवस भी आ रहा है, तो इसके लिए क्या बधाई देना? उसमें अपने जनता, वार्ड के जनता मालिक को और शहरवासियों को सभी को हार्दिक बधाई देंगे और शुभकामना देंगे। जो उम्मीदवार हैं आपकी पत्नी, उनका क्या नाम है? पूनम देवी नाम है। आपका परिचय? बंधु कुमार, जदयू प्रदेश महासचिव है, व्यवसायी प्रकोष्ठ के।